बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट फ़िज़ा मरियम और आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे साथ हैं हमारे प्रोग्राम में जिन्होंने शिरकत की है वो हैं ट्रिवलिस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर शहज़ाद अहमद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शहज़ाद साहब। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया सर आपने टाइम निकाला हमारे शो में आने के लिए। सर सबसे पहले हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे आप हमें अपने कंपनीज़ के बारे में बताइए, किन प्रोजेक्ट्स पे आप करंटली काम कर रहे हैं और कब से आपकी कंपनी वर्क कर रही है? जी बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर टू बी इन योर प्रोग्राम। थैंक यू सर। ट्रिवलीज ग्रुप ऑफ कंपनीज, इट्स बेसिकली यूके बेस्ड कंपनी। यूके में हमारे दो काम हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाते हैं, और दूसरा हमारी वहाँ पे होटल चेन है। ट्रिवलीज़ के 18 होटल हैं जो कि हम ऑपरेट कर रहे हैं, ट्रिवलीज़ ओन करती है, उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं यूके में। तो वही दोनों चीज़ें हम पाकिस्तान में भी लेके आए हैं इन्वेस्टमेंट के साथ। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ट्रिवलीज़ स्मार्ट होम्स बना रहे हैं, और उसके साथ हम होटल चेन हमने ट्रिवलीज़ की यहाँ पे लॉन्च की है, अभी हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। ट्रिवलीज़ एग्जेक्टिव स्वीट्स हैं D17 सेक्टर इस्लामाबाद का, इसके अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं पिछले 1 साल से। इसके साथ B17 का सेक्टर है, इसमें पेंट हाउसेस हैं और अपार्टमेंट्स हैं, उनको हम ऑपरेट कर रहे हैं। एंड देन देयर आर सो मैनी अदर प्रोजेक्ट्स, होटल प्रोजेक्ट्स जो कि विच आर इन दी पाइपलाइन, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि जिनको हम इंशाल्लाह आगे ऑपरेट, जो प्रोसेस में है, जिनको कि हम ऑपरेट करेंगे। सर आपने बताया कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस भी आप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इस वक्त आप कर रहे हैं, तो एक आपका प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी में ट्रिवलिस स्मार्ट होम्स के नाम से ओवरसीज़ ब्लॉक डी में, तो उसके बारे में एक ओवरव्यू दीजिएगा कि आप बेसिकली स्मार्ट होम्स का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें कौन सी फैसिलिटीज़ आती हैं और ओवरऑल स्मार्ट होम्स में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? जी, हमने हमारी कंपनी पिछले 15 साल से यूके के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रही है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स पूरी दुनिया में बहुत एडवांस हो चुकी हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उनमें से ज़्यादातर टेक्निक्स यूज़ ही नहीं की जा रही। हमारा यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन करने का एक मकसद ये भी था कि हम जो नए ट्रेंड्स हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। बिल्डिंग के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, नए ट्रेंड्स हैं, उसके अलावा उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे नॉर्मली यूज़ नहीं होती, वो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएं। तो उसके लिए हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ मिलके इनका जो ओवरसीज़ सेक्टर 1 है, उसके अंदर पूरा जो ब्लॉक डी है वो हमने लिया, और उसके अंदर हम घर बना रहे हैं। हम घर बना के जो कंस्ट्रक्शन, नई टेक्निक्स हैं कंस्ट्रक्शन की, और जो फैसिलिटीज़ पूरी दुनिया में यूज़ हो रही हैं, और जिस स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन पूरी दुनिया में हो रही है, हम उसी स्टैंडर्ड को यहाँ पे ला के उसके ऊपर घर बना रहे हैं, ताकि जो लोग, जिनको भी एक्सपीरियंस है बाहर रहने का, वो जब आके यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे, दे विल फाइंड दी सेम थिंग जिस तरह से वो बाहर अपने घरों में रहते हैं। जो ब्लॉक डी है, इसके अंदर 319 घर हैं, और 319 घरों की एक हम सिर्फ घर नहीं बना रहे, हम एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं। ग्रेट। दिस इज़ ए गेटेड कम्युनिटी विद इन कैपिटल स्मार्ट सिटी। जो गेटेड कम्युनिटी है, ये जो 319 घर हम बना रहे हैं, ये इसकी तमाम जो कॉमन एरियाज़ हैं वो उनमें स्मार्ट फीचर्स हैं, घरों के अंदर भी ऑप्शनल स्मार्ट फीचर्स हैं। इसकी सिक्योरिटी, इसकी तमाम यूटिलिटीज़, वो तमाम भी हम ही मैनेज करेंगे। हम ये घर बना के उसको हैंडओवर करके छोड़ नहीं रहे, बल्कि इस पूरी कम्युनिटी को बनाने के बाद भी हम ही मैनेज कर रहे हैं, ताकि इसकी जो फैसिलिटीज़ हमने इसको स्टार्ट में दी हैं वो उसके बाद उसी तरह से चलती रहें। किसी भी जगह की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है जब आप उसकी सर्विसेज उसकी प्रॉपर चल रही हैं, एंड वी विल इंश्योर, हमारी मैनेजमेंट कंपनी वी विल इंश्योर कि ब्लॉक डी के अंदर तमाम घरों में
तमाम जदीद फैसिलिटीज़ जो हैं वो उसी तरह से चलती रहें जिस तरह से हमने बना के हैंड ओवर किए। इसकी सिक्योरिटी, इसकी तमाम यूटिलिटीज़ का कंट्रोल, ये एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय अस। और प्लस इसमें 2-3 बहुत अच्छे और पॉइंट्स हैं। एक तो ये गेटेड कम्युनिटी है, दूसरा ये सॉलिड रॉक के ऊपर है, इसकी जो ज़मीन है वो बहुत स्टेबल है, कोई इसमें फिलिंग नहीं है। फिर ये हाईएस्ट ग्राउंड है, जो ओवरसीज़ सेक्टर 1 के अंदर जो सबसे ऊंची जगह है वो ब्लॉक डी है। इसका व्यू बहुत खूबसूरत है। ये एक विंड कॉरिडोर के ऊपर है, हर वक्त वहाँ पे हवा चलती रहती है। बिल्कुल सर, जो फीचर्स आपने हमें बताए, कैपिटल स्मार्ट सिटी बेसिकली स्मार्ट होम्स ही हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ ट्रिवलिस स्मार्ट होम्स में ही अवेलेबल होंगे, जो ओवरऑल कैपिटल स्मार्ट सिटी में अवेलेबल नहीं होंगे, और स्पेसिफिकली यू एंड योर कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग दोज फीचर्स। जी देखें, पहला तो बुनियादी फ़र्क ये है कि ब्लॉक डी एक गेटेड कम्युनिटी है, इट्स अ सिक्योर कम्युनिटी। इसकी सिक्योरिटी भी हम ही मैनेज कर रहे हैं। तो इसके 3 गेट्स हैं और उसके अंदर की सारी कम्युनिटी जो है ना वो इट्स अ गेटेड कम्युनिटी। गेटेड कम्युनिटी में रहने में और एक ओपन कम्युनिटी में रहने में फ़र्क होता है थोड़ा। बिल्कुल, एक बुनियादी फ़र्क तो ये है। इसके अलावा हम इसकी तमाम छतें जो हैं उनको इंसुलेशन कर रहे हैं, तमाम रूफ्स जो हैं वो इंसुलेशन उनकी हो रही है। ऑप्शनल कुछ चीज़ें हैं, ऑप्शनल अपग्रेड्स हैं इसके, उसमें डबल ग्लेज विंडोज़ हैं, उसके जो आउटर वॉल्स हैं उनकी इंसुलेशन है। फिर इसमें हम डक्टिंग दे रहे हैं घरों के अंदर, ताकि घर बनने के बाद किसी किस्म की उसमें तोड़ फोड़ ना हो। हमने एसीज़ के लिए और तमाम उसके लिए डक्टिंग ऑलरेडी उसमें सारी हर घर के अंदर बना रहे हैं। ग्रेट। और छत के ऊपर सारे जितने आउटर्स हैं वो कोई सामने नहीं आएगा, सारे छत के ऊपर हम उनकी डक्टिंग छत पे लेके जा रहे हैं। तो जितने एसीज़ के जो आउटर्स हैं वो सारे छत के ऊपर आएंगे। फिर हम इसकी छत को यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ जो घर बनते हैं वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, अगर 2 फ्लोर का घर है तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को यूज़ किया जाता है। छत उतना ही बड़ा होता है जितना ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर होता है, लेकिन उसको लोग छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, उसको यूजेबल नहीं होता। हम इसके छत को भी यूजेबल बना रहे हैं। हम इस हर एक घर की छत के ऊपर हम आर्टिफिशियल ग्रास के साथ एक सिटिंग एरिया बना रहे हैं, जिसमें इवनिंग में पूरी फैमिली वहाँ पे बैठ सकती है। उसके अलावा हर घर के फ्रंट के ऊपर, छत के ऊपर हम बारबेक्यू स्टैंड बना रहे हैं, ताकि आप एक फैमिली गैदरिंग और उस एक माहौल बने वहाँ पे बैठने का। ये एक जगह यूटिलाइज़ करने के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सर हमें बताइएगा कि कुछ ऑप्शनल फ़ीचर्स भी हैं आपके स्मार्ट होम्स के, तो जो लोग अवेल करना चाहें वो ऑप्शनल फ़ीचर्स, तो उसमें प्राइस डिफरेंस क्या होगा नॉर्मल स्मार्ट होम्स में और जो एडिशनल फैसिलिटीज़ के साथ स्मार्ट होम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनमें कितना प्राइस डिफरेंस है? प्राइस डिफरेंस देखें, ये एक लिस्ट है हमारी, हमने 3 कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं। एक हम सबको स्टैंडर्ड होम्स बना के दे रहे हैं। स्टैंडर्ड होम मींस A+ कैटेगरी की फिनिशेस के साथ एक घर है। उसके बाद फिर ऑप्शनल फ़ीचर्स हैं, जो फ़ीचर्स लोग जिनको पसंद करते हैं वो उसको चूज़ करेंगे, उसके हिसाब से उसकी प्राइस का सर्टनली दे हैव टू पे अ लिटिल एक्स्ट्रा, और वो उनको फ़ीचर्स मिल जाएंगे। ये सारे फ़ीचर्स जो स्मार्ट फ़ीचर्स हैं और जो एडिशनल अपग्रेड्स हैं, ये सारे फिनिशिंग आइटम के अपग्रेड्स हैं। तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो लोग बुक कर रहे हैं, हम खुद इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि आप स्टैंडर्ड होम ले लें। उसके बाद हम जो उसके एक्सक्लूसिव जो स्मार्ट फीचर्स के साथ जो घर है उसके हम मॉडल हाउस बना रहे हैं। तो उसके बाद जब हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे मॉडल हाउसेस, हम उसको अपग्रेड स्टैंडर्ड्स के ऊपर कर देंगे। देन वी विल इनवाइट पीपल कि आप आएँ और आके देखें। अगर आपको वो फीचर पसंद आते हैं तो आप उनको अपग्रेड कर लें, अदरवाइज़ आपके पास A+ स्टैंडर्ड का घर आपको मौजूद होगा आपके पास। बहुत अच्छी बात है ये। सर अपने फ्यूचर प्लान्स और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइएगा। जी, कैपिटल स्मार्ट सिटी में ब्लॉक डी के तो तमाम विलाज हम बना रहे हैं, हम उसको बेच रहे हैं, और हम थोड़ा पूरी लेन बना के तो उसको बेच रहे हैं। इसके अलावा स्पेशली यूरोप में और यूके में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्लॉट वहाँ पे लिए हुए हैं, दे वांट टू बिल्ड दी हाउसेस। वो कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी अप्रोच कर रहे हैं कि वो वहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी भी रेफ़र कर रहे हैं उनको हमारी तरफ।
तो हमारी चूँकि वहाँ पे पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है, तमाम इक्विपमेंट है, और हम इस वक्त 102 घर हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो कि हम बना रहे हैं। टोटल 319 में से 102 हम इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ नियर टू कंप्लीशन है। तो हमारे पास पूरा सेटअप वहाँ पे मौजूद है। वी आर नाउ गोइंग टू टेक द इंडिविजुअल हाउसेज ऑल्सो। जो लोग अपने घर बनवाना चाहते हैं वहाँ पे ब्लॉक, सिर्फ ओवरसीज़ के अंदर, ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर, तो वी आर गोइंग टू ओपन दैट ऑल्सो कि हम उन लोगों की चॉइस के मुताबिक, उनके डिज़ाइन के मुताबिक उनको ये सर्विस सर प्रोवाइड करें। अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में, या आप अपना पहला घर कब हैंड ओवर करने जा रहे हैं? हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह अपना पहला घर हैंड ओवर करेंगे, बट आई विल डिस्क्लोज दैट लेटर, For बट sure, इट विल बी वेरी क्लोज। मैं आपको ये हमारी एक साइड है कंस्ट्रक्शन की। दूसरी जो हमारी दूसरा एस्पेक्ट है हमारे बिज़नेस का, वो है होटल। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रिवलीज़ के 18 होटल हैं यूके में जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, हम ओन करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे D17 सेक्टर के अंदर हम ट्रिवलीज़ एग्जेक्टिव स्वीट्स चला रहे हैं, विच हैज़ गॉट ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स। इसके साथ हम B17 सेक्टर है इस्लामाबाद का, उसके अंदर हमारे पास पेंट हाउसेज़ हैं और अपार्टमेंट्स हैं, वो चला रहे हैं। एयरपोर्ट के पास एक प्रोजेक्ट में हम एक प्रोजेक्ट बन रहा है साइरस 1 के नाम से, उसको हम इंशाल्लाह ऑपरेट करेंगे इन अ ईयर टाइम। इंशाल्लाह वो कंप्लीट होगा, तो दैट विल बी द फर्स्ट ऑपरेटिंग होटल इन इस्लामाबाद एयरपोर्ट विसिनिटी। तो इंशाल्लाह ट्रिवलीज़ उसको ऑपरेट कर रहा होगा। हम उसको सेल भी कर रहे हैं, ऑपरेट भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी एक्सपेंशंस हैं आगे होटल लाइन में, हम टिपिकली टूरिज़म को फोकस करके तो एक्सपेंशन कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर कुछ स्पॉट्स हैं जिनके अंदर हम आगे डेवलपमेंट्स में जा रहे हैं, जिनके अंदर हम होटल्स डेवलप कर रहे हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है होटल की डेवलपमेंट का, स्पेशली टूरिज़म वाले जो इलाके हैं, कश्मीर है, नॉर्थन एरियाज़ हैं, सवात का एरिया है, इनके अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे कस्टमर को वी विल टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज टूर। एक बंदा अपनी फैमिली के साथ नॉर्थन एरिया का, कश्मीर का, इनका टूर करना चाहता है, वी विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ट्रांसपोर्ट, देयर अकोमोडेशन, देयर फूड, देयर एक्टिविटीज़, एवरीथिंग, और वो सिर्फ इंजॉय करें उसे। We will arrange the activities, we will arrange a 5-star accommodation, 5-star transport with security and everything. So basically we only have to book with you. जी, बुक करके उसके बाद आप रिलैक्स करें एंड एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। We will arrange everything. This is a sort of service which we are providing. This is actually great, और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मच नीडेड प्रोजेक्ट, नो डाउट। और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़म का क्या फ्यूचर है, और आप क्या समझते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? देखिए, मैं ख़ुद अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड से इधर शिफ्ट हुआ हूँ, इस मेनली कैपिटल स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के लिए, और फिर हमने होटल्स जो है इनको भी शुरू किया। मैंने वहाँ पे रह के देखा है, जो लोग जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, और पाकिस्तान आके नॉर्मली उनको अपनी मुख्तलिफ़ रीज़न्स की वजह से जो उनके बच्चे वहाँ पे पैदा हुए हैं और ब्रॉटअप उनकी वहाँ पे हुई है, वो यहाँ पे आके अगर उनको गांव में ले जाते हैं और उनको उधर ही 8-10 दिन घुमा फिरा के वापस ले जाते हैं, नेक्स्ट टाइम उनके बच्चे पाकिस्तान आने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल। उसमें सबसे बड़ा कसूर इस बात का होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाई नहीं, पाकिस्तान का जो खूबसूरत फेस है वो उनको नहीं दिखाया होता। उनके बच्चे दे आर नॉट अवेयर कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे आके बिज़नेस करने का, चूँकि हमारे ये दो काम हैं, कंस्ट्रक्शन और होटल। कंस्ट्रक्शन में हम जो मॉडर्न टेक्निक्स कंस्ट्रक्शन की यूज़ हो रही हैं पूरी दुनिया में, उनको पाकिस्तान की मार्केट में
इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन टेक्निक्स के ज़रिए आप अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं। सर, आपने हमें अपने कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के बारे में बताया, हमें अपनी होटल्स की चेन्स के बारे में बताइए, अपने होटल बिजनेसेस का थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए। जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है होटल का, वो है बेसिकली एक्सपैट्स के लिए कि वो जब आएँ उनको एक पूरा मैनेज्ड टूर प्रोवाइड किया जाए जिससे वो खुद और उनकी पूरी फैमिली जो है वो पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा देख सकें। एंड जो आई टेल यू, जिन लोगों से मैं वहाँ पे यूके में भी जिन लोगों से मिला हूँ, जिन फैमिलीज़ के साथ जिनके बच्चे आके और उन्होंने दे हैड द टूर नॉर्दर्न एरिया वगैरह गए हैं, दे लव टू एवरी ईयर दे लव टू कम टू पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की ब्यूटी देखी है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मुल्क है हमारा, हमें सिर्फ इसकी कदर करने की ज़रूरत है। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स नो डाउट बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि लोगों को स्टे में आसानी होगी तो ही लोग यहाँ का रुख करेंगे। उसमें हम एक और काम कर रहे हैं कि टूरिज़म, आपने पूछा था कि टूरिज़म का क्या स्कोप है। मेरे ख्याल में आईटी के बाद पाकिस्तान में जो आईटी का पोटेंशियल है, उसके बाद जो सेकंड बिगेस्ट पोटेंशियल है वो टूरिज़म है। बिल्कुल। और हम ये जो होटल बना रहे हैं, एक और फैक्टर जो कि एक्सपैट्स में बहुत कॉमन है, जो बंदा कुछ साल पाकिस्तान से बाहर रह लेता है, उसको अगर पाकिस्तान वापस आने का वो सोचे और पाकिस्तान वापस आना पड़े, तो उसके लिए सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो पाकिस्तान आएगा तो करेगा क्या। बिल्कुल। बिकॉज़ वहाँ का माहौल डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है। अगर वहाँ पे कुछ साल गुजार लें तो उसके बाद बंदे को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि यहाँ के माहौल में वो कैसे एडजस्ट होगा। फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, प्लस लाइफस्टाइल चेंज है। बिज़नेस करने के लिए आपको जिस तरह की रगेड एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलती है, वो लोग उसको उसके आदी नहीं होते, तो डरते हैं। तो हम इसी टूरिज़म की फील्ड के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। ये होटल्स हैं, होटल में हम सेल भी कर रहे हैं। होटल हम जो बना रहे हैं उनके पार्ट ऑफ द होटल हम सेल भी कर रहे हैं। सही। और वो हम फिक्स और शेयर्ड प्रॉफिट के ऊपर सेल कर रहे हैं। यानी एक्सपैट्स जो हैं वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड दे विल बी गेटिंग ए फिक्स्ड इनकम और ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम दैट ऑपरेशन। तो पैसिव इनकम, जो डेफिनेट पैसिव इनकम जो है वो उनको हर महीने मिलती रहती है। उसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू ऊपर जा रही है वो तो उनका कैपिटल गेन तो है ही। बिल्कुल जी। तो नाजरीन, इसी के साथ ही अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हमारे साथ आज एमडी ट्रेवलिस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ शहजाद कुरैशी साहब मौजूद थे, एंड नो डाउट इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम फॉर मी एंड आई एम श्योर फॉर यू एज़ वेल। बहुत शुक्रिया।